आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया है कि उनके यहाँ जो केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 3 में छूट दी गई है उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसका उन्होंने ये हवाला, जैसे झारखंड सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि जो लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उसका फ़ायदा राज्य के लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगले 15 दिनों तक भी उसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा जैसा 2 और 1 में जारी था। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लॉकडाउन 3 में कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। जैसे सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे, जो शराब की दुकानें हैं वो खुल सकेंगी, कुछ जो भीड़ मॉल से हटकर जो दुकानें हैं जो अकेले में है, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, वो दुकानें खुल सकेंगी। आवाजाही में भी थोड़ी बहुत छूट दी गई है कई जगहों पे। जैसे जो ग्रीन जोन और ऑरेंज में आते हैं वहाँ पे बाइक पर 1+1 की छूट दी गई है और कार में 1+2 की दी गई है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी किया गया है जो राज्य सरकार अपनी तरफ से भी तय किए हैं कि उनके यहाँ किस तरह की छूट दी जानी चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये साफ कर दूँ, झारखंड में किसी तरह की छूट नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 1 में जो सख्ती थी वही सख्ती यहाँ पे आगे भी जारी रहेगी। आगे 15 दिनों तक, यानी 17 तारीख तक जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया था तब तक यहाँ पे वही स्थिति रहेगी। इसके पीछे सरकार ने ये हवाला दिया है कि चूँकि यहाँ पे अभी बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो विद्यार्थी बाहर फंसे हुए थे उन्हें लाया जा रहा है, जो मजदूर बाहर फंसे हुए थे उन्हें लाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में छूट देना सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे अगले 15 दिनों तक पहले वाली स्थिति ही बनी रहेगी। अगर लॉकडाउन 3 में हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में जो सरकारी दफ्तर हैं वो खुल सकेंगे। हालांकि वहाँ पे भी एक गाइडलाइन जारी किया गया है किस तरह से उन्हें दफ्तर में काम करना है, स्टाफ को किस तरह से रहना है वो रहना है। और यहाँ पे अगर बंद रहने की बात करें तो जो मेट्रो, ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़, रेल, ये हैं, ये लॉकडाउन 3 में भी पूरी तरह से बंद रहेंगे जैसे पहले से बंद हैं। अभी आवश्यक सेवाओं में जो चीज़ें थी उसके अलावे कई और दुकानें भी इसमें, जो गैर ज़रूरी दुकानें थी वो भी खुलेंगी। इसमें शराब की दुकानों को भी खुलने की इजाज़त दी गई है, जिसका अंदाज़ा सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर लग रहा था। हालांकि वहाँ 10 या 11 बजे, कई दुकानें 9 बजे के आसपास खुलती हैं, लेकिन सुबह लोग 7 बजे 8 बजे से ही शराब दुकानों के आगे लंबी लाइन लगाकर खड़े थे। कई जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा भी बनाया गया था, लोगों ने उसका पालन भी किया। लेकिन कई दुकानें ऐसी भी थी जहाँ पे किसी तरह का पालन नहीं किया गया, लोग भीड़ में खड़े थे, एक दूसरे से सट कर खड़े थे। तो और केवल दिल्ली नहीं, देश के दूसरे राज्यों में एक बात साफ कर दूं कि जो शराब की दुकानें हैं उन्हें तीनों जोन में, जो ग्रीन, ऑरेंज या फिर रेड, तीनों जोन में जो शहर या राज्य आते हैं या ज़िले आते हैं वहाँ पे खुलने की इजाज़त दी गई है। झारखंड इसका अपवाद है, झारखंड में इस तरह की कोई भी छूट नहीं दी गई है। यहाँ पे ये साफ कर देता हूँ। तो हर राज्य में, जैसे हम अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो वहाँ पे भी शराब की दुकानों के आगे सुबह से ही लोग लाइन लगा कर खड़े थे। कई लोगों का कहना था कि काफ़ी दिन हो गए हैं इसलिए आज खुल रही है, सुबह सुबह जल्दी आ गया ताकि भीड़ ना हो जाए। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी वो किस तरह से लोग लाइन में खड़े थे सुबह से। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं देश भर में लॉकडाउन 3 में। यहाँ पे ये कर दूँ कि हालांकि दिल्ली में काफ़ी जगहों पे छूट दी गई है, हालांकि वहाँ जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या है वो भी 4000 से ज़्यादा ही है, उसके बावजूद भी वहाँ पे छूट दी गई है। इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जो है लोग संभल कर चलें। छूट का मतलब ये नहीं कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें, सावधानी के साथ चलें, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, अपना काम भी करें इस तरह से। तो ये देखा अपने देश के अलग अलग जगहों का हमने आपको हाल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ निशांत मिश्रा, न्यूज़ ट्रेंड इंडिया।